जय किशन की डेथ के बाद शंकर साहब की आर के बैनर में वापस एंट्री क्यों नहीं हुई? जय किशन की डेथ के बाद क्यों रफ़ी साहब को कहना पड़ा लता जी को कि आप शंकर जी के साथ गाइए? आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, लता जी ने रफ़ी साहब की डेथ के बाद एक भावनात्मक इंटरव्यू दिया था। उसमें काफ़ी कुछ रफ़ी साहब की डेथ के बाद लिखा था, रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट किया था। उसमें लता जी ने एक बात लिखी थी कि एक वक्त था जब वो जय किशन साहब के साथ काम कर रही थी, शंकर साहब के साथ नहीं। तो जय किशन की डेथ के बाद रफ़ी साहब ने लता जी को कहा कि वो शंकर के साथ काम करें। अब रफ़ी साहब ने क्यों कहा लता जी को जय किशन की डेथ के बाद कि वो शंकर के साथ काम करें, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लता जी जय किशन जी के साथ क्यों काम कर रही थी, शंकर जी के रहते हुए शंकर के साथ क्यों नहीं वो गा रही थी? तो इसकी दो वजह निकल करके आती हैं। पहली वजह, बहुत लोगों का मानना है शंकर जय किशन के बीच में एक विवाद था, डिस्प्यूट था सिंगर चॉइस को लेकर के। तो इसी में उनकी एक जो टीम थी वो डिवाइड हो चुकी थी। यहां तक कि उनके जो गीतकार थे टीम के, शैलेंद्र हसर जयपुरी, दोनों के साथ अलग अलग काम कर रहे थे। एक शंकर के साथ काम कर रहे थे, एक जय किशन के साथ काम कर रहे थे। इसी तरह से लता जी भी सिंगर चॉइस को लेकर के नाराज थी और जो वो काम कर रही थी जय किशन साहब के साथ काम कर रही थी। एक दूसरा और पहलू निकल करके आता है, कभी शंकर जय किशन ने इस बात को स्वीकारा नहीं, दोनों में आपस में मतभेद है, दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है। ना ही उनके टीम के किसी और ने इस बात को स्वीकारा, बल्कि हसरत जयपुरी ने कई बार इस बात को भी रखा कि शंकर जय किशन के ऊपर वर्क का लोड काफ़ी था, इसलिए अलग अलग हम लोग काम कर रहे थे, काम को बांट लिया गया था। तो एक पहलू ये भी है, एक कारण ये भी है। अब दोनों में से क्या सही है? मगर अब लता जी का ये कहना कि वो जय किशन के साथ काम कर रही थी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मगर बहुत सी अजीब बातें तब होती है जब जय किशन साहब की डेथ हो जाती है 12 सितंबर 1971 को सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण। यहां पर दोनों की जोड़ी को ब्रेक लगता है। ऐसा ब्रेक लगता है कि शंकर वापस तो आते हैं फिल्म संगीत जगत में काम करने के लिए, मगर आर के बैनर में उनकी एंट्री नहीं हो पाती। अब उसके भी बहुत से कारण है। कहा यह जाता है कि राज कपूर साहब जब मेरा नाम जोकर बना रहे थे, उनका मेरा नाम जोकर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट थी और ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इसमें एक बात और हुई थी, हालांकि इसका म्यूजिक सुपर डुपर हिट रहा था, शंकर जय किशन को नवा फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का इस फिल्म के गानों के लिए मिला था। मगर इसमें लता जी ने कोई गाना नहीं गाया था, आशा भोसले जी ने इसके गाने गाए थे। तो जय किशन साहब की जब डेथ हो चुकी थी, राज कपूर साहब बॉबी प्लान कर रहे थे, तो उस वक्त उनको ये लगा लता का बॉबी में गाना बहुत ज़रूरी है और उनको ये भी लगा कि लता जी जय किशन के साथ गाती थी, शंकर के साथ वो कंफर्ट नहीं है। तो राज कपूर ने बेहतर समझा लता की तरफ जाना। तो दोस्तों, यही सब कारण था जय किशन की डेथ के बाद शंकर साहब की दोबारा आर के बैनर में एंट्री नहीं हुई। अब यहीं से शंकर साहब ने जब जय किशन की डेथ के बाद खुद को संभाला फिल्म में म्यूजिक देने के लिए, तो रफ़ी साहब को लगा शंकर साहब को सपोर्ट करना चाहिए और रफ़ी साहब ने इसीलिए लता जी से बात की कि वो शंकर को सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनके लिए वो गाएं। लता जी ने उनकी ये बात मान ली और लता जी ने इस बात का खुद खुलासा किया रफ़ी साहब की डेथ के बाद, कैसे रफ़ी साहब ने उनको शंकर के साथ गाने के लिए राजी किया। और लता जी ने काफ़ी सालों बाद जब शंकर साहब के लिए गाया, वो फिल्म थी सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में, जिसमें अकेले शंकर साहब ने म्यूजिक दिया था। और जब सन्यासी का म्यूजिक तैयार हुआ, इसके गानों ने वो धूम मचाई और साबित कर दिया शंकर साहब को कि अकेले भी वो म्यूजिक देने की हिम्मत रखते हैं और अकेले भी वो म्यूजिक को हिट करा सकते हैं। और सन्यासी के बाद तो जो इसके डायरेक्टर थे सोनलाल कंवर, उनके साथ शंकर साहब ने अकेले कई फिल्में की। लता जी को भी इसमें गवाया, रफ़ी साहब से भी गवाया, किशोर कुमार से भी गवाया, मन्ना डे से भी गवाया।
सन्यासी के बाद वो फिल्म में थी आत्माराम, तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे। पापी पेट का सवाल है, गरम खून, मेरी जानिया तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या। इस तरह की फिल्में उन्होंने की। लता जी जो दोबारा शंकर जी के साथ आई, उसमें बहुत बड़ा हाथ था रफ़ी साहब का। ये रफ़ी साहब की दरिया दिली थी। मगर जयकिशन जी की डेथ के बाद जो शंकर साहब के साथ हुआ, उनकी आर के बैनर में एंट्री क्यों नहीं हुई, ये आप पर छोड़ता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।